नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर सहित आसपास के जिलों के सांसदों का मानना है कि इंदौर में एम्स की स्थापना का मुद्दा अब लोकसभा में उठाया जाए, क्योंकि मेडिकल हब के रूप में ख्यात इंदौर में वर्षों पूर्व एम्स की स्थापना हो जानी थी। इसे लेकर वे आगामी सत्रों में लोकसभा में चर्चा भी करेंगे। सांसदों का कहना है कि इंदौर में एम्स की स्थापना सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मालवा निमाड़ के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के लाखों लोगों को बड़ी राहत देगा। इससे प्रदेश की जनता को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार कराने से मुक्ति मिलेगी। मरीजों को अत्याधुनिक उपचार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। इंदौर का देश विदेश से सीधा हवाई संपर्क है। यहाँ लगातार मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। इंदौर में एम्स स्थापित हो जाएगा तो विशेषज्ञ डॉक्टर भी मिलेंगे। इंदौर एम्स में प्रशिक्षण लेकर डॉक्टर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सेवाएं दे सकेंगे, जिसके चलते इंदौर सांसद लालवानी ने कहा है कि इंदौर में एम्स आना ही चाहिए। मैं लोकसभा में आगामी सत्रों में इस मुद्दे को उठाऊंगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से चर्चा भी करेंगे। इंदौर मेडिकल हब है, पूरे प्रदेश से यहाँ लोग उपचार के लिए आते हैं। यहाँ एम्स आएगा तो इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। मध्य प्रदेश की स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ, कॉलेजों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब सड़क सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के अंतर्गत कॉलेजों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन दोनों ही नवाचारों को लेकर अधिकारियों के बीच भोपाल में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मंथन हुआ। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में आयोजित समिति की बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जनार्दन जी ने सड़क निर्माण एजेंसियों को अपने दायित्वों को निर्वहन करने की नसीहत दी। बैठक में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों को चिन्हांकित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इंदौर के देवगुराड़िया के पास टाउनशिप में तेंदुए की धमक। शहर के नजदीक टाउनशिप में तेंदुआ नजर आया है। देवगुराड़िया के पास संपत हिल्स के सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ है। इसके चलते रहवासी काफी डरे हुए हैं। रहवासियों के मुताबिक बीते 3 दिनों से तेंदुए की हलचल देखी गई है। बुधवार को रात 8:30 बजे तेंदुआ दिखा है। मामले में वन विभाग को सूचना दी गई है। मौके पर वन कर्मी भी पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने से तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं। विभाग ने लोगों को घरों में रहने के लिए बोला है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ टाउनशिप की सड़क पर दिखाई दे रहा है। कुछ देर घूमने के बाद वह वहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सामने से एक गाय भी निकलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से शहर व आसपास में तेंदुए की हलचल बढ़ गई है। इंदौर में आजकल एक गैंग सक्रिय है जो एक्सीडेंट के बहाने से रोकती है और लूट को अंजाम देती है। बदमाश इसके लिए सुनसान सड़कों को चुनते हैं, सुनसान इलाकों को चुनते हैं। एक घटना लसुड़िया क्षेत्र में भी हो गई। यहाँ एक तेल व्यापारी से 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश भाग गए। जानकारी के अनुसार सिक्का स्कूल के पास उन्हें 2 युवकों ने रोका और कहा कि तुम्हारे स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, और तुम रुके भी नहीं। कमलेश ने एक्सीडेंट होने से इनकार किया तो बदमाशों के 2 साथी आ गए और कमलेश को पीटने लगे। सड़क से गुजर रहे लोगों ने समझा कि आपसी विवाद है। इसी बीच एक बदमाश ने व्यापारी से चाबी छीनी और डिक्की में रखी थैली निकाल ली और भाग गए। थैली में नकद 1.5 लाख रुपए रखे थे तो व्यापारी कलेक्शन करके लाए थे। हड़बड़ाहट में व्यापारी भी बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। लसुड़िया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेहड़ी पर फल सब्जियां बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि उन्हें उसी स्थान व्यापार करने दिया जाए जहां उनकी 3 पुश्तें व्यापार करती आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें जिस जगह रेहड़ी लगाने के लिए स्थान दिया है उस स्थान पर कोई कस्टमर खरीदी के लिए नहीं आता है। इसकी वजह से उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि आज उन पर हजारों रुपए का कर्ज हो चुका है, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण कर पाना दुश्वार हो चुका है। तो वहीं बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। आज का प्रदर्शन इस बारे में था कि जो हमको नगर निगम में जगह दी है 8-9 महीने हो गए, उस जगह पर हमारा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसके कारण हम हमारे मिल मजदूर के बेटे हैं, हम लोग हैं। जब से मिल हटे हम लोगों के, हमारे बाप दादों ने मिल बंद हुए, जब से यहाँ से व्यापार कर रहे हैं। हमको व्यापार करते करते 4थी या 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे इस जगह पे। और इस जगह से हम गए तो हमारे बच्चों की स्कूल की फीसें वगैरह कई चीज़ों पे हमको दिक्कत, परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। अब जाए तो जाएगा हम लोग। फिर आज क्या निर्णय निकला? इसका निर्णय निकला है, अब वो कल हमारे पार्षद हैं यहाँ के नंदकिशोर जी पाड़िया हैं और संघ के जो पदाधिकारी हैं
कल हमको 4 बजे का समय दिया है उन लोगों ने, तो जो भी हमारी समस्या है हल करने का बोला है कि जो भी आपकी समस्या है बैठ के अपन बातचीत करेंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।